गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संगरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं, आप बोलने का भाव रखेंगे और अपने मन को मनाने का, जो हमारा ये जो मन है जो दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, तो इस मन को कैसे मनाना है, इस मन को कैसे साधना है, तो थोड़ी सी कुछ पंक्तियां हैं, आप सभी ध्यान देंगे और गौर करेंगे, चिंतन करेंगे। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में और, मन लोभी मन
कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में हो, बेभान क्यों नादान क्यों, बेभान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को तो इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को। क्योंकि अगर मन मुड़ गया, मन समझ गया, तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी संभल जाएंगे। मन अगर हमारा समझ गया तो हम भी संभल जाएंगे, और जो संभल गया वही अपने जीवन को सार्थक, वही अपने जीवन को सार्थक कर गया, और जो भटक गया वो अपने जीवन को रोल गया। तो इसलिए कहते हैं कि संभलिए, समझिए और समझकर संभलिए। जो समझता है वही तो प्रज्ञावान होता है, वही तो बुद्धिमान होता है। जो समझ गया वही तो सच्चा साधक होता है, वही तो श्रावक होता है, वही तो संत होता है जो समझ गया। क्योंकि समझने के लिए बार बार प्रभु महावीर ने हमारे को संदेश दिया, गौतम स्वामी के माध्यम से। संयम गोयम महात्मा, हे गौतम समय मात्र का भी परमाद मत करो, परमाद मत करो, आलस्य मत करो। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। स्वस्थ रहते रहते, ठीक रहते रहते इस जीवन को तुम अच्छा बना लो, सुंदर बना लो। क्योंकि पता नहीं कब शरीर के अंदर बीमारियां आ जाए। कई बार सोचते हैं कि अब नहीं तो फिर सही, अब नहीं तो फिर सही, अब नहीं किया तो फिर कर लेंगे। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शुभ कार्य में देरी मत करो। चर्चा चल रही आपके समक्ष 10 लाक्षणी पर्व, 10 धर्म, और 10 धर्म के ऊपर आपने उत्तम क्षमा धर्म, कितना पवित्र शब्द है, उत्तम क्षमा धर्म। यानी क्रोध गया, मान अभिमान गया, माया गई, अशुद्धि गई, उत्तम सोच धर्म। अब सत्य होने का संकल्प लेना है, और असत्य होने से हमारे को बचने का क्या लेना है, बचने का संकल्प लेना है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, और जो 5वां धर्म जो बतलाया वो है उत्तम सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म।
एक पंक्ति से अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि धूप की शिद्दत सोलों की तपन सहन कर देखिए। धूप की शिद्दत सोलों की तपन सहन कर देखिए। आप भी मेहनत कशों के बीच रहकर देखिए। आप भी मेहनत कशों के बीच रहकर देखिए। आपका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा मुजरिमों के साथ। बस इस जमाने में जरा सा सच तो कहकर देखिए। इस जमाने में जरा सा बस सच तो कहकर देखिए। तुम्हारा भी नाम होगा इस दुनिया में, इस जमाने में, इस दुनिया के अंदर। थोड़ा सा जरा सा सच तो कहकर देखिए। सत्पथगामी तो बनकर देखिए। सत्य की राह पर चलकर तो देखिए। सत्य के रास्ते पर चलकर तो देखिए। सत्य के मार्ग पर चलकर तो देखिए। फिर देखिए तुम्हारा भी नाम होगा इस जहां में, इस संसार में, इस दुनिया में। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य से बड़ा मुक्ति प्रदाता कोई नहीं है। दुनिया भले ही सत्य को कड़वा कहती रही है, दुनिया, क्योंकि सत्य क्या होता है? सत्य कड़वा बतलाया है। सत्य को क्या बतलाया है? सत्य को कड़वा बतलाया है। सच्चाई को कड़वी बतलाई है। दुनिया भले ही सत्य को कड़वा कहते रही हो, लेकिन इस संसार में सच तो ये है कि सत्य से मीठा कोई, सत्य से बड़ा कोई मीठा है ही नहीं है। सत्य से बड़ा कोई मीठा हो ही नहीं सकता। सत्य से बड़ी कोई मिठास हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य का संबंध ज्ञान से है। किससे है? सत्य का संबंध किससे है? जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो सत्यता है, जो सत्य है, सत्य का संबंध ज्ञान से है और विवेक से है। दो चीज है यहाँ पे, ज्ञान और विवेक। तो सत्य का संबंध किससे है? ज्ञान से और विवेक से है। सत्य को बोलने से ज्यादा जानना बेहद जरूरी है। सत्य को बोलने से ज्यादा जानना बेहद जरूरी है। जब हम सत्य को जान ही नहीं पाए, सत्य को हम पहचान ही नहीं पाए, सत्य का महत्व क्या होता है, सत्य क्या होता है, जब हमारे को यही नहीं पता लगा, तो सत्य को हम जी कैसे पाएंगे? सत्य में हमारा जीवन कैसे हो सकता है? अगर मुख से सत्य बोल भी दिया जाए, ये जो हमारी जुबान है, हमारा जो ये मुख है, हमारी ये जिह्वा है, कि अगर इस जिह्वा के द्वारा, इस जुबान के द्वारा अगर सत्य बोल भी दिया जाए, तब भी मन तो असत्य के षड्यंत्र में रमा रहता है। अगर हमने जुबान से सत्य भी बोल दिया, लेकिन जो हमारा मन है, जो अंदर बैठा हुआ है, जो ये हमारा मन है, ये तो असत्य के षड्यंत्र में रमा रहता है। असत्य के षड्यंत्र में रचा पचा रहता है। देखिए, तीन चीज है, मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, है ना? मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, है ना? ये जो षड्यंत्र है, ये किसकी उपज है? ये कहां पे पैदा होता है? जब हम किसी को फंसाते हैं, फंसाने के लिए जब ये बातें आती है, तो ये कहां पर आती है? दिल में आती है या दिमाग में आती है? षड्यंत्र दिल से रचा जाता है या दिमाग से रचा जाता है? किससे रचते हैं? क्योंकि दिल कभी किसी का
बुरा नहीं चाहता, दिल कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र कहां से रचा जाता है? ये दिमाग में आता है, दिमाग में रचा जाता है। ये दिमाग की उपज है कि इसको कैसे फंसाया जाए, इसको कैसे गिराया जाए, इससे कैसे काम लिया जाए, इससे कैसे काम निकाला जाए। तो ये सब किसकी उपज है? ये दिमाग की ही उपज है। तो कहते हैं कि मंत्र, पहले मंत्र पढ़ते थे, है ना, पहले मंत्र पढ़ते थे तो काम बन जाता था, है ना। पहले हम मंत्र पढ़ते थे, मंत्र का जाप करते थे तो क्या हो जाता था? काम बन जाता था। फिर जब मंत्रों का प्रभाव कम हुआ, मंत्रों ने अपना प्रभाव कम दिखाना शुरू किया, उसके बाद फिर क्या आ गया? है ना, फिर तंत्र आ गया, है ना, द्वापर युग तंत्र आ गया। तो तंत्र के द्वारा फिर हम काम करने लगे, तंत्र के द्वारा हम काम लेने लगे, है ना। फिर जब तंत्रों का प्रभाव खत्म हुआ तो फिर क्या आ गया? षड्यंत्र। ये षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र दिमाग से रचा जाता है। ये षड्यंत्र दिमाग से आता है। तो मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, इसीलिए तो कहा कि हम अपनी जुबान से सत्य तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो हमारा मन है, वो मन अंदर ही अंदर षड्यंत्र की रचना करता रहता है। कहते हैं कि सत्य बोले बिना भी काम चल सकता है। सत्य को, सच्चाई को बोले बिना भी काम चल सकता है, लेकिन सत्य जाने बिना काम नहीं चल सकता। जब तक हम उसने सत्य को नहीं जाना, तब तक काम नहीं चल सकता। और यही तो विवेक है, इसी को तो विवेक कहते हैं, इसी को तो समझदारी कहते हैं, इस चीज को तो बुद्धिमानी कहते हैं कि जो सत्य को जान लेता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को विवेक कहते हैं। वही विवेक है, क्योंकि जब तक आदमी सत्य को जानेगा ही नहीं, तब तक वो सत्य बोल ही नहीं सकता। जब तक उसने सत्य को नहीं जाना है, तब तक वो सत्य अपने मुख से बोल ही नहीं सकता, अपने मुख से उच्चरित नहीं कर सकता। पहले सत्य को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, भगवान महावीर स्वामी, परमात्मा अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर महापुरुष, है ना, भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर महापुरुष सत्य में प्रवेश करते ही, सत्य के अंदर प्रवेश करते ही मौन हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? सत्य में प्रवेश करते ही वो क्या हो जाते हैं? सत्य के अंदर प्रवेश जैसे ही उन्होंने किया, तो वो सत्य में प्रवेश करते ही मौन हो गए। फिर वो बोले ही नहीं। और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक नहीं बोले। कितने? प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक नहीं बोले, क्योंकि उम्र भी तो उनकी बहुत लंबी थी। 84 लाख पूर्व। कितनी? 84 लाख पूर्व। और 84 लाख पूर्व का एक पूर्व 70,508 अरब वर्ष का होता है। 70,508 वर्ष का होता है एक पूर्व। तो 84 लाख पूर्व कितनी उम्र थी उनकी। और जो उनका जो शरीर था वो कितना था? 500 हाथ का, 500 धनुष का, 500 धनुष का उनका शरीर था। इतनी लंबी उनकी उम्र थी।
तो कहते हैं भगवान ऋषभ देव 1000 वर्ष तक बोले नहीं, और भगवान महावीर साढ़े 12 वर्ष तक नहीं बोले। कमाल की बात है। और देखिए बाहुबली जैसे मोक्षकारी, क्योंकि बाहुबली कहां गए हैं, किसमें गए, उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो कहां गए, मोक्ष के अंदर गए हैं। बाहुबली जैसे मोक्षकारी 12 माह तक, कितने 12 माह तक उनकी क्या चलती रही, साधना चलती रही, और वो भी एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर साधना में लगे रहे। 12 माह तक बाहुबली जी बोले नहीं। वे तब तक नहीं बोले जब तक उन्होंने सत्य को नहीं जान लिया, तब तक नहीं बोले वो महापुरुष। जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक नहीं बोले वो महापुरुष। और जिस दिन उन्होंने सत्य को जान लिया, उस दिन से वो झमाझम बरसात की तरह बोले। क्या बोले, जीवन ही बदल दिया लोगों का, जीवन ही बदल दिया दुनिया का। जो भी शरण में आ गया, जिन्होंने भी ऐसे अरिहंत परमात्माओं की वाणी सुनी, समो शरण के जो भी हिस्सा बने, उनका जीवन ही क्या हो गया, जीवन ही परिवर्तित हो गया, जीवन ही शुद्ध बन गया, जीवन ही पवित्र बन गया, आत्म कल्याण हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई, और भव्य जीव मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। तो जब बोले वो, कब बोले, जब उन्होंने सत्य को जान लिया और केवल ज्ञान की उनको क्या हो गई, केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति होगी, तब जाकर बोले। तो सत्य साधन नहीं है, जो सत्य है वो साधन नहीं, वो साधना है। सत्य साधन नहीं है कोई, वो क्या है, वो साधना है। क्योंकि साधना से ही सत्य को जाना जा सकता है। साधन से सत्य को नहीं जाना जा सकता। ये साधन, जितने भी साधन है, ये साधन तो हमारे को भटका सकते हैं, ये साधन तो हमारे को रुला सकते हैं, ये साधन तो हमारे को इस संसार के अंदर चक्कर लगवा सकते हैं। लेकिन जो साधना होती है, वो साधना ही हमारी आत्मा का उत्थान करती है, हमारी आत्मा का कल्याण करती है। इसलिए वचन का सत्य के सामने बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, क्योंकि सत्य का ज्ञान बोलने से नहीं होता। सत्य का ज्ञान किससे नहीं होता, बोलने से नहीं होता, मौन साधना से होता है। कौन सी साधना से? भगवान जितने भी हमारे तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, उन्होंने साधना की है, लेकिन कैसी साधना की है उन्होंने? मौन की साधना की है। मौन हो गए, अंदर से भी मौन हो गए और बाहर से भी मौन हो गए, अंदर से भी हो गए। तो सत्य बोलने से नहीं जाना जा सकता, सत्य तो मौन की साधना से जाना जाता है। देखिए, सत्य के पास मौन है, सच्चाई के पास क्या है? सच्चाई के पास, सत्य के पास मौन है। इसलिए वो अकेला खड़ा है ना? इसलिए वो अकेला खड़ा है, क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं है। सत्य के पास क्या है? खाली बस एक चीज ही है। वो क्या है? वो मौन ही है। जब एक ही उसके पास चीज है, तो वो अकेला खड़ा है। और असत्य के पास शब्द है। असत्य के पास क्या है?
असत्य के पास शब्द है, इसलिए उसके साथ भीड़ है। असत्य के पास क्या है? शब्द है, इसलिए उसके पास क्या है? इसलिए उसके पास भीड़ लगी है, इसलिए उसके पास भीड़ लगी है, क्योंकि मौन के साथ संघर्ष है। मौन के साथ क्या है? साधना के साथ संघर्ष है, मौन के साथ संघर्ष है, पीड़ा है, अपमान है, सूली है, क्योंकि मौन के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि दुनिया सदियों से असत्य की पक्षधर रही है। दुनिया सदियों से असत्य की क्या रही है? पक्षधर रही है। जब सेठ सुदर्शन और जीसस सूली के ऊपर चढ़ रहे थे, है ना, समझ गए ना, सेठ सुदर्शन का वर्णन आता है ना, और जीसस ईसा, जब सेठ सुदर्शन और जीसस सूली पर चढ़ रहे थे तो वो वहां पर अकेले थे। वो क्या थे? वो अकेले ही थे। उनके चारों तरफ असत्य की, उनके चारों ओर और चारों तरफ उनके असत्य की क्या थी? असत्य की भीड़ थी। सीता की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, सीता की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, अग्नि ली गई या फिर गश कुमार के सिर के ऊपर अंगीठी जलते हुए, बोलो, जलते हुए अंगारे रखे जाते हैं, तब वो वहां पर अकेले ही थे। चारों ओर असत्य का घेरा था, चारों ओर असत्य का घेरा था, लेकिन वो उस भीड़ के अंदर अकेले ही खड़े थे। बेड़ियों में आचार्य मानतुंग, कमाल की बात है, जिन्होंने हमारे को एक भक्ति सूत्र दिया है। क्या दिया है? भक्ति स्तोत्र दिया है, जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। क्या गजब की साधना की, क्या गजब की आराधना की। अरे उस काल कोठरी के अंदर आचार्य मानतुंग अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं, और वो भी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन उस काल कोठरी के अंदर भी उन्होंने भगवान आदिनाथ को उतार दिया, परमात्मा को उतार दिया अपनी भक्ति के आधार पर, उस साधना के आधार पर। तो आचार्य मानतुंग और चंदना, है ना, आचार्य मानतुंग और चंदना विषपान में धौले शंकर, है ना, उन्होंने क्या किया था? विष की घूंट पी थी, जहर की घूंट पी थी। तो आचार्य मानतुंग, चंदा और विषपान में भोले शंकर और मीरा, है ना, मीरा की भक्ति भी क्या गजब की भक्ति थी, क्या उसकी भी भक्ति थी। और देखिए, मीरा तथा गोली झेलते समय, है ना, गोली झेलते समय महात्मा गांधी और इंदिरा अकेले ही थे, हैं, क्योंकि क्या लगी थी उस महात्मा गांधी के? गोली लगी थी। तो उस समय गोली झेलते हुए महात्मा गांधी और इंदिरा अकेले ही थे। यदि सारी दुनिया उनकी पक्षधर होती, यदि सारी दुनिया उनकी पक्षधर होती, तो ये दुनिया कब से ही स्वर्ग बन चुकी होती। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य को जानो। इसलिए कहा कि किसने कहा कि सत्य कड़वा होता है? किसने कहा कि सत्य कड़वा होता है? सत्य तो मधुर होता है, सत्य तो मीठा होता है, सत्य कड़वा हो ही नहीं सकता। कड़वा होता है उसका जब सामना करना होता है, वो कड़वा होता है। जब हम सत्य का क्या करते हैं? सत्य का जब हम सामना करते हैं, अच्छाई का जब हम सामना करते हैं, कड़वा तो
कड़वा तो वो होता है, देखिए दूध कभी कड़वा है ना, दूध तो पीते होंगे, दूध कभी कड़वा कड़वा नहीं होता। बुखार में यदि मुंह कड़वा हो जाए, है ना, जब ज्वर आता है, बुखार आता है, और उस बुखार के प्रभाव से अगर हमारा मुंह क्या हो जाए, अगर हमारा मुंह कड़वा हो जाए तो मीठा दूध भी कड़वा, बोलो बोलो, मीठा दूध भी कड़वा लगता है। इसलिए दूध को नहीं, मुंह के जायके को बदलिए। दूध को नहीं, किसको बदलना है? मुंह के जायके को बदलिए। जो हमारा जायका जो क्या हो गया है, जो खराब हो गया है, उस मुंह के जायके को हमारे को बदलना है। इसलिए कहते हैं कि सत्य कड़वा नहीं है। हाँ, यदि सत्य कड़वा भी है तो तुम उसे मीठा बना सकते हो, तुम उसको मधुर बना सकते हो। सत्य को मीठा कैसे बनाया जाता है? एक छोटी सी घटना याद आ रही कि सत्य को मीठा कैसे बनाया जाता है। कहते हैं कि एक सम्राट था, एक राजा था, और उसकी वही हुकूमत थी, वही उसका जलवा था। सम्राट था, वही उसकी हुकूमत थी, वही उसका जलवा था। जो राजा का हुआ करता है, जो सम्राट का जो जलवा हुआ करता है, जो हुकूमत हुआ करती है, वही उसकी हुकूमत थी। लेकिन वो काना था। क्या था वो? लेकिन वो काना था। एक आंख से क्या था वो? एक आंख से काना था। उसने अपने सभी राज्यों के सभी चित्रकारों को, जितने भी राज्य में चित्रकार रहते थे, उन सभी को उस राजा ने क्या किया? आमंत्रित किया। उन सभी को बुलाया और कहा कि जो भी चित्रकार मुझसे सुंदर मेरा चित्र बनाएगा, उससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो भी मेरे से सुंदर क्या बनाएगा? मेरा चित्र बनाएगा, मेरी फोटो बनाएगी, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी चित्रकार आ गए। चित्रकारों के सामने भारी संकट आ गया। आ तो गए, लेकिन चित्रकारों के अंदर सामने क्या आ गया? भारी संकट आ गया। अरे भैया, राजा की तस्वीर बनानी है, सम्राट का चित्र बनाना है, कैसे बने? अगर हमने उस चित्र में राजा को काना दिखा दिया, क्या दिखा दिया? क्योंकि राजा क्या है? राजा काना है। अगर हमने उस चित्र के अंदर राजा को काना दिखा दिया तो राजा हमारे ऊपर कुपित हो जाएगा। और अगर हमने उस चित्र में राजा को काना नहीं दिखाया तो फिर ये तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो असत्य हो जाएगा। जो सच्चाई है वो क्या हो जाएगी? वो छुप जाएगी। जो सच्चाई है वो छुप जाएगी। तो संकट में पड़ गए सभी चित्रकार, और सभी चित्रकार हार कर वापस चले गए। एक चित्रकार था उनमें, कहा कि मैं आपका क्या बनाऊंगा? चित्र बनाऊंगा, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। तो उसने क्या किया? राजा की तस्वीर बनाने लगा, और तस्वीर भी इतनी गजब की तस्वीर बनाई कि देखने वाले देखकर चकित रह गए। और उस चित्रकार को उचित इनाम मिला। उसने अपनी बुद्धि लगाई कि सत्य को भी दिखाना है और चित्र भी बनाना है। तो उसने क्या किया? जो धुरंधर होते हैं, धनुषधारी जो होते हैं, है ना, धनुषधारी, तो राजा के हाथ में एक धनुष पकड़ा दिया, और धनुष पकड़ा दिया
और आपने देखा होगा जब कोई धनुर्धारी निशाना लगाता है तो एक आंख क्या करता है, एक आंख बंद करता है। तो उसने क्या किया, राजा के हाथ में धनुष पकड़ा दिया और निशाना लगा दिया और एक आंख बंद कर दी। इसको कहते हैं सत्य के साथ विवेक। इसको क्या कहते हैं, सत्य भी दिखला दिया और सत्य विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा इनाम भी पा गया। तो इसको कहते हैं सत्य के साथ विवेक और बुद्धि, क्योंकि विवेक और प्रज्ञा के मरते ही सच का दम घुटने लग जाता है, सच घुटने लग जाता है, सत्य पैदा मन में होता है। ये जो हमारा मन है ना, सत्य कहां पर पैदा होता है, इस मन के अंदर सत्य होता है, जबकि प्रकट मुख में होता है। मुख भले ही सच बोले, हमारी ये जुबान भले ही सच बोले, पर मन तो झूठ के षड्यंत्र रचता ही रहता है। तो कई बार सच पीड़ाकार ही नहीं, कई बार सच पीड़ाकारी, कई बार सच पीड़ाकार ही नहीं, प्राणहंता भी बन जाता है। भगवान महावीर ने तो कहा, संदेश दिया, क्या संदेश दिया, क्या कहा, वो सच झूठी है, वो सच झूठ ही है जो किसी को पीड़ा देता हो। वो सच झूठ ही है जो किसी को पीड़ा देता हो, जो किसी को दर्द देता हो। इसलिए कहा कि सत्य पीड़ाकारी नहीं, प्रियकारी होना चाहिए। सत्य भी बोलो तो उस सत्य में दर्द नहीं होना चाहिए, वो सत्य पीड़ाकारी नहीं होना चाहिए, वो सत्य प्रियकारी होना चाहिए। इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमें तो लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर बहुत बड़ा सारा जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगर देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि बीच चौराहे पर कौन आ गई, सुनखा दाई आ गई, रोने लगी। उस रोने की आवाज का पीछा करते 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 राजा गोविंद सिंह पहुंच गया। दर्द सुना, कहा कि माई तू क्यों रोती है, तुझे क्या दर्द है। तो अपना सारा दर्द बतलाया और कहा कि मैं एक दुखियारी हूं। मैं क्या हूं, मैं एक दुखियारी हूं, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। और ये तो भगवान की कृपा है कि पहली ही मुलाकात में मुझे मेरा गोविंद मिल गया। एकदम से सुरखा राय गोविंद सिंह के चिपट गई, गले लग गई और प्यार करने लगी।
अपना प्रेम प्यार जताने लगी। जब प्रेम प्यार जता रही थी, देखिए कमाल की बात है, प्रेम प्यार जता रही है लेकिन अंदर अंदर कुछ है और बाहर बाहर कुछ है। वो बाहर बाहर से प्रेम दिखा रही है। और कई लोग तो रिश्ते इसलिए जोड़ते हैं कि मैं अपना बदला ले सकूं, किसी ना किसी तरह मैं इसके घर तक पहुंच सकूं, इसके घर तक जा सकूं। वही सुरखादाई ने किया कि मैं बाबा लालगिरी की सगी बहन हूं। कहा कि बुआ, आज से तुम मेरी क्या हो, बुआ हो। तो उठाया बुआ को और चल पड़ा महल की ओर। महल में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से चंपक लता आई, दरवाजा खोला, सामने देखा अपने भाई को कि भाई, हाँ बहन, ये बुढ़िया, अरे बहना, ये बुढ़िया नहीं है, ये हमारे बाबा लालगिरी की सगी बहन है। जिस बाबा लालगिरी ने हमारे को संभाला है, हमारा पालन पोषण किया है, उस बाबा लालगिरी की क्या है, ये बहन है। ओ बुआ, सत्कार सम्मान के साथ अंदर ले गए और एक विशेष कक्ष, एक कमरा खुलवा दिया कि आज से तुम्हारा ये कक्ष रहेगा। और जितने भी दास दासियां थे उन सभी को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये हमारी बुआ है और इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार हमारी बात टाल देना, लेकिन हमारी बुआ की बात मत टालना। वाजी सेवा होने लगी, है ना, सेवा होने लगी। और जो भी आए हमारी बुआ के पास, सभी ने हमारी बुआ के चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि हम भी अपनी बुआ के चरण क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, हम भी छुएंगे। और तुम्हारा भी काम है कि हमारी बुआ के चरण क्या कीजिए, स्पर्श कीजिए, छुए लो जी। चरण स्पर्श होने लगे, सेवा होने लगी, पैर धुलने लगे। एक छोटी सी कोठड़ी में रहने वाली आज महलों में सुख भोग रही है, रहने लगी। लेकिन देखिए कमाल की बात है, इतना प्यार मिलने के बावजूद भी, इतनी सेवा होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी मन बदला नहीं है, क्योंकि उसका ध्येय क्या है, उनको मारना ही उसका ध्येय है। इतना प्यार प्रेम लुटा दिया सभी ने, लेकिन दिल नहीं बदला, मन नहीं बदला। फिर भी जुगत में लगी रहती है कि इनको कैसे खत्म किया जाए, इनको कैसे मारा जाए। सोच रही थी कि खाने में क्या कर दूंगी, जहर मिला दूंगी। लेकिन चंपक लता की एक आदत थी कि वो अपना स्वयं का खाना और अपने भाई का खाना वो खुद ही बनाया करती थी। अब 3 जनों का खाना वो खुद बनाती है, अपना, भाई का और बुआ का खाना। तो उसको कहीं पर भी जहर मिलाने का मौका मिला ही नहीं, हार गई। और जब हार गई तो सोचने लगी कि क्या करूं, खोपड़ी खुजलाने लगी। क्योंकि जितने भी आइडिया है ना, ये खोपड़ी के अंदर ही आते हैं। जितने भी षड्यंत्र है ये खोपड़ी के अंदर ही आते हैं। खोपड़ी खुजाने लगी, करूं तो करूं क्या
क्या करती है, इसकी फिर चर्चा हम करेंगे। वीर नाम के हीरे मोती गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गली गली।